फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। आज देखेंगे अश्विनी काकू जब खाना लेकर विराट के कमरे में आते हैं तो ज़ोर से चिल्लाती है, पाखी तुम मेरे बेटे के कमरे में क्या कर रहे हो। पाखी कहती है, मैं ये पूछने आया था कि विराट खाना खाने नीचे आएगा या मैं ऊपर ले आऊँ। अश्विनी काकी कहती है, क्यों तुम विराट के रूम में खाना लेकर आओगे और पूरे इस घर में सिर्फ तुम हो जिसे विराट की चिंता है और किसी को नहीं। उसे मैं मना किया था, तुम इस कमरे के सामने दिखाई नहीं देना और तुम मेरी एक भी बात नहीं सुनते हो। विराट की आई मर गई ही क्या? तुम जो खाना लेकर आई हो उसके लिए। विराट की आई जिंदा नहीं है क्या जो तुम्हें इतनी चिंता है? तुम्हें ये बात कितनी बार समझानी पड़ेगी। और विराट तुम्हें अभी भी कुछ समझ में नहीं आया? तुम्हें 1000 बार मैंने मना किया है, फिर भी तुम कितनी बार कहा है इस लड़की से दूर रहो, पर नहीं। विराट कहता है, आई आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने पाखी से नहीं कहा था कि वो मेरे कमरे में आए और ये किसी की सुनती कहाँ है। अपनी मर्जी से आई है और अपनी मर्जी से बातें कर रही है। अभी अश्विनी काकू कहती है, सुन लो पत्रलेखा, मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगी। विराट की देखभाल करने के लिए उसकी आई जिंदा है और साई के आने पर उसकी बीबी उसकी देखभाल करेगी। समझ में आया? पाखी ये सुनकर रोने लगती है, कुछ भी नहीं बोलती और फिर पैर पटकते हुए कमरे से निकल जाती है। अगले दिन सुबह डॉक्टर आता है साई के पास। कहते हैं, आपकी हेल्थ में ज़बरदस्त इम्प्रूव आया है, आपकी डिस्चार्ज पेपर मैंने तैयार कर ली है। अभी विराट आता है, कहता है, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने साई का बहुत ख्याल रखा। विराट कहता है, साई मैंने तुम्हारी सारी डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है और साइन भी कर दी है और पेमेंट भी कर दी है। तुम आराम से मेरे साथ अपने घर चल सकते हो। क्या बात है साई, उदास क्यों हो? साई कहती है, कौन सी घर की बात कर रहे हैं आप? इस अस्पताल में जितनी सुकून है उस दूर घर में मुझे कोई सुकून नहीं मिलेगा। तभी विराट कहता है, साई मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुँचाया है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हें वाकई में माफ़ी मांगता हूँ, मगर मैं सच में चाहती हूँ तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। साई कहती है, एक बात बताइए विराट साहब, सच बताइएगा, क्या आप मेरे पर और अजिंक्य पर शक नहीं किए थे? क्या आपको मेरे कैरेक्टर पर शक नहीं हुआ था? जो हरकत आपने मेरे साथ की वो भी पाखी दीदी और अजिंक्य के सामने, यही हरकत मैं आपके फीमेल कलीग के साथ करूँ तो कैसा लगेगा? विराट कुछ कहने के लायक नहीं बचता, बस वो चुपचाप देखते साई को रहता है। साई कहती है, आपकी खामोशी ने मेरी क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। आपने मेरे कैरेक्टर पर शक किया, मैं चौहान निवास नहीं जाऊंगी। इसे पुलकित आता है और कहता है, अरे साई मैं रिसेप्शन से आ रही हूँ, तुम्हारी सारे पेपर साइन हो गए और पेमेंट भी हो गए, ये किसने किया? साई कहती है, जीजू ये सारे विराट सर ने ऑलरेडी कर चुके हैं। तभी पुलकित कहता है, विराट तुम्हें ये सब तकलीफें उठाने की ज़रूरत नहीं है। विराट कहता है, मैं बिना साई को देखे रह नहीं पा रहा था, इसलिए मैं सुबह आ गया और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करना जानती हूँ। अभी पुलकित कहता है, चलो साई, तुम्हारी देवी साई तुम्हें बहुत बेसब्री से इंतजार कर, वो बहुत खुश है, जल्दी से अपने घर चलो। विराट और पुलकित दोनों अपनी हाथ साई के सामने बढ़ाते हैं। साई कंफ्यूज हो जाती है और समझ में नहीं आती वो क्या करे। अभी वो कुछ सोचती है और पुलकित का हाथ थाम लेती है। पुलकित बहुत खुश हो जाता है और बड़ी प्यार से साई को बेड से उठाता है। कहते हैं, चलो चले। साई पलट के देखती है और कहती है, विराट सर आप क्या भूत बनने यहाँ खड़े रहेंगे? कहता है, तुम तो मेरे साथ जाने को मना कर दिए ना साई, अब मैं जितने देर खड़े रहूँ तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम पुलकित जीजू के साथ जाओ। पुलकित कहता है, साई को अब अच्छे माहौल की ज़रूरत है ताकि वो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सके, लेकिन चौहान निवास में ऐसा करना नामुमकिन है, इसलिए वो मेरे साथ चल रही है। विराट कहता है, आप जो कह रहे हैं मैं उस पर एग्री करता हूँ, लेकिन यही बात साई अपनी मुंह पर कह सकती है ना, क्योंकि वो मेरी बीबी है। मैं चाहती हूँ जो भी बोलना चाहे साई वो मेरे मुंह पर बोल ले। तभी पुलकित कहता है, देखो साई, मैं चाहती हूँ तुम्हारी फोकस सिर्फ पढ़ाई पर लगे रहे, लेकिन जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना, वो बार सोचना। साई कहती है, मैं चौहान निवास जाना चाहती हूँ, लेकिन अभी मेरी बातें पूरी नहीं हुई है। मेरा सामान चौहान निवास में पड़ा हुआ है, अपनी बुक्स और मेरे कपड़े सारे लेकर शाम को आ जाऊंगी जीजू, मैं कैब करके आ जाऊंगी जीजू,
आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। विराट कहता है साई, अगर तुम सामान के वजह से मेरे साथ जाना चाहती हो तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारा सारे सामान देवी ताई के घर पहुंचा दूंगा। साई कहती है आपको मेरी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है विराट सर, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, मैं आपका एहसान नहीं लेना चाहती हूँ। पुलकित कहता है ठीक है, तुम सामान की वजह से जाना चाहती हो तो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें चौहान निवास ड्रॉप कर देता हूँ, सामान उठाना और हम साथ में आ जाएंगे। साई कहती है नहीं आप जाइए, मैं विराट सर के साथ ही जाऊंगी। अभी भी उस घर में बाकी लोग ऐसे हैं जो मुझे प्यार करते, अभी भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं उन्हें बिना मिले नहीं जाऊंगी। कहता है ए लो विराट, साई का हाथ प्यार से पकड़ना। विराट साई का हाथ थामता है और वहां से लेकर जाता है। इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। सोमवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि विराट जब साई को घर लेकर आती है तो काकू खुशी खुशी से उसकी आरती उतारती है। साई इतनी इमोशनल हो जाती है कि भवानी काकू की गले लग जाती है और कहती है थैंक यू सो मच, आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। और ये सब होगा सोमवार के एपिसोड में। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करिए। थैंक यू।